जंगल में सूखा पड़ चुका था। हर तरफ बहुत गर्मी थी। बेचारी रानो चिड़िया तलाश में थी कि कहीं से दाना पानी मिल जाए। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती जा रही थी और अपने दाने के बारे में सोच रही थी। तभी जब वो दरख्तों के पास पहुंची तो उसे एक पत्थर के अंदर से बहुत सारी कराहने की आवाज़ें आई। आह, कोई मुझे बचाओ, कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। तभी रानो चिड़िया डरती डरती गुफा के अंदर चली गई। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा कि उसमें एक चिराग रखा है जो धूल से बड़ा हुआ था, लेकिन रानो को कहीं पर कोई भी नज़र ना आया। रानो बहुत हैरान हुई। उसने चिराग को साफ़ किया और उसमें से एक बहुत तेज़ नीली रोशनी निकली और एक नीला सा जिन बाहर आया। रानो से आकर कहने लगा, तुमने मुझे आज़ादी दी है, अब तुम बताओ तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। रानो ने कहा, ठीक है, सबसे पहले तो मेरे लिए रहने का इंतज़ाम करो। इतनी गर्मी में कोई ऐसा सब्जियों का घर बनाओ जिसमें दीवारें सब्जियों की हो और मैं सूखी सूखी वहाँ पर रह गई। तभी उसने जादू किया और घर के बाहर बहुत बड़ा सा सब्जियों का घर तैयार हो गया जिसमें टमाटर, कद्दू, लौकी, हर चीज़ मौजूद थी। फिर रानो ने कहा कि मेरे लिए ऐसा खेत बनाओ जिसमें हर किस्म की सब्ज़ी उगे और वो ऐसी सब्ज़ी हो जो कभी भी ख़त्म ना हो। तभी उसने कहा, ठीक है। उसने देखा कि वहाँ पर बैंगन, आलू, हर चीज़ उग गई थी। तभी उसने कहा, चलो अब मुझे अपनी तीसरी इच्छा बताओ ताकि मैं आज़ादी से घूम सकूं। हज़ारों सालों से कैद था मैं यहाँ पे। तभी रानो ने कहा कि अब मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं अब एक अच्छी चिड़िया बनूं और मेरे इस सब्ज़ी के घर से दूसरे पक्षी भी फ़ायदा उठा सकें। वो कहने लगा, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, बाकी सब तो अपने बारे में सोचते हैं लेकिन तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। उसने वरदान दिया कि सारे पक्षी तुमसे फ़ायदा हासिल करें। तभी रानो के घर की खबर पूरे जंगल में फैल गई। सभी लोग उसका घर देखने के लिए आए, रानो की तारीफ़ करने लगे। सारे पक्षी कहने लगे, रानो तुम्हारे घर जैसा किसी का घर नहीं है। रानो ने कहा, ये सारे पक्षियों के लिए है, सारे पक्षी इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन दूर खड़ा कालू कौवा और चालाक लोमड़ी से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो उसके खिलाफ योजना बनाने लगे और सोचने लगे कि वो चिराग हम ले आएंगे और हम लाकर ऐसा घर बनाएंगे। हम रात के वक्त जाएंगे, रानो सो रही होंगी और उसके घर पर दावा बोल देंगे। तभी उनकी प्लानिंग के मुताबिक जब रात को सारे पक्षी सो रहे थे, रानो भी अपने पिंजरे के अंदर सो रही थी, तो वो रानो के घर के अंदर चले गए। उन लालची दुष्टों का दिल था कि वो उस चिराग पर कब्जा कर ले और रानो की हर चीज़ उनकी हो जाए। लेकिन जो ही उन्होंने चिराग को हाथ लगाया, चिराग से नीली रोशनी बाहर आई और उसने जिनको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत दुष्ट हो, अपने बारे में सोचते हो। ये देखकर सारे पक्षी जाग गए। तभी उसने ऐसा किया कि एक की दोनों की दुम पर आग लगा दी, एक की दुम पर मिर्चें डाल दी और कौवे की पर बांध दिए। वो दोनों चिल्लाने लगे, हाय रानो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन जिन कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तभी रानो ने कहा कि इनको माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, ये बुरे पक्षी हैं, हम बुरे पक्षी नहीं हैं। इन्हें फिर उसने उनको माफ़ कर दिया और उनको छोड़ दिया। अब रानो का घर बहुत प्यारा था जिसमें हर तरह का फल था, जिसका घर में महमूली बिस्तर भी सब्जियों का था और रानो के इस सब्जियों के घर से पूरा जंगल फ़ायदा उठाता था। जब भी सूखा पड़ता सारे लोग रानो के पास आ जाते। अब रानो अपने खेतों पर काश्तकारी करती और सब्ज़ी सारे गरीब पक्षियों को देकर दूसरे जंगल में भी भेज देती। यूँ रानो बहुत अमीर चिड़िया बन गई और उसने कालू कौवे और लोमड़ी को अपने पास काम पर रख लिया। वो अब अच्छी चिड़िया बन गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें।